देखते हैं आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो AITS 08 में आए हुए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट ABCD आर गिवन। हमें आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है 4 एलिमेंट के। 3s2 का मतलब क्या हो गया बेटा? ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। ये क्या हो गया बेटा? ये हो जाएगा एल्यूमिनियम। और ये क्या हो जाएगा? फास्फोरस। और ये हो जाएगा सल्फर। ठीक है बेटा। तो अगर हम पीरियड के लॉन्ग जाते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर आता है कार्बन, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन यहाँ जाता है फास्फोरस, और ये हो जाता है सल्फर। ठीक है बेटा। ये बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली का सिलिकॉन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये मान लो सिलिकॉन है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग पीरियड के लॉन्ग जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन इसका हाफ फील्ड होने की वजह से, यानी 3p3 होने की वजह से इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सल्फर से ज़्यादा हो जाता है। तो तीसरे की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या सबसे ज़्यादा हो जाएगी बेटा? फिर आ जाएगा हमारे पास चौथे की, सल्फर की। फिर अब देखो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में, मैग्नीशियम का हमारे पास 3s2 होता है, 3s2 होता है, और इसका बेटा क्या होता है? 3p1 होता है। तो ये फुल फील्ड है। ठीक है, और ये क्या? एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी इससे ज़्यादा हो जाता है। तो मैग्नीशियम कौन से पोजीशन पे है बेटा? 1 नंबर पे है। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू हाफ फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास दूसरा। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो गया बेटा। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन सही है बेटा। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिवन। इन रिएक्शनों के लिए बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, और हमें इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालनी है, इन दोनों रिएक्शनों से। तो क्या करें बेटा? इधर देखो हमारे पास SO2 यहाँ लाना है, और रिएक्शन में SO2 यहाँ पे है। तो क्या इस रिएक्शन को उल्टा कर दें? इस रिएक्शन को उल्टा कर दें बेटा। इस रिएक्शन को जब हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा? देखो, ये हो जाएगा SO2। क्या हो जाएगा बेटा? SO2, SO2, और ये कन्वर्ट होगा किसमें बेटा? सल्फर सॉलिड में, प्लस O2। तो जब रिएक्शन को उल्टा करते हैं तो K जो होता है बेटा वो हमारे पास डिवाइड में चला जाता है। K कहाँ चला जाता है? डिवाइड में। 1/52 हो गया। ठीक है। और ये रिएक्शन हमारे पास जैसे कि तैसी है बेटा। 2s 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 प्लस 3O2 3O2, और ये क्या बन रहा है बेटा? 2SO3 2SO3। इसके लिए जो K2 हमें गिवन है, K2 गिवन है बेटा, वो कितना है? 10⁻129। ठीक है। और हमें ये रिएक्शन लानी है, तो हम क्या करें बेटा? इससे ये रिएक्शन आ जाए, क्या है? SO2 2SO2 हो, तो क्या इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2s और 2s बेटा कैंसिल हो गया। ठीक है। और ये आ गया 2SO2 और ये कितना है बेटा? 3O2। और एक O2 कैंसिल होगा तो कितना O2 बचेगा बेटा? 1O2 बचेगा, 1O2। और ये आ जाएगा 2SO3 ठीक है। अब इसके जो K की वैल्यू होगी, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। इसके लिए जो K की वैल्यू होगी, Kc आ जाएगा हमारे पास 1/10⁻52 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा।
क्यों? क्योंकि जो ये मल्टीप्लाई हमने 2 से किया है तो ये किस पे चला जाता है, k की पावर पे चला जाता है, ठीक है, इनटू K2 हो जाएगा। और K2 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी है बेटा, 1, 10 की पावर 129, 10 की पावर 129, 10 की पावर 129। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1, 10 की पावर कितना हो गया बेटा, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, 104 इंटू 10 की पावर 129। अब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 10 की पावर 25। इसको ऊपर ले जाएंगे, 129 माइनस 104 हो जाएगा, 129 माइनस 104 तो कितना बचेगा बेटा, 25, 10 की पावर 25, 10 की पावर 25। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, इस रिएक्शन को उल्टा किया, उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और ये रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन आपस में जोड़ दी बेटा, तो हमारे पास थर्ड वाली रिएक्शन आ गई। ठीक है, अब इसमें हम उल्टा किया तो k डिवाइड में चला गया और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। और दोनों को आपस में जोड़ दें तो जोड़ने पे k की वैल्यू क्या क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन गिवन, फर्स्ट ए गिवन बेटा कितना होगा, गिवन एज ए नॉट रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन पता है बेटा, ए नॉट की वैल्यू दी है, ए नॉट, आर की वैल्यू क्या दी है, ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। ए नॉट हमें गिवन है, एन स्क्वायर एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है तो बेटा एन की वैल्यू 2 हो गई, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई एटॉमिक नंबर, जेड की वैल्यू कितनी होती है बेटा, जेड की वैल्यू हीलियम के लिए 2, तो ये कितना हो गया बेटा 2, ए नॉट, 2 ए नॉट, 2 ए नॉट, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन दिया है बेटा, ये सब हमें 3 रिएक्शनें दी हैं बेटा, बेस्ड ऑन द एबव थर्मोकेमिकल इक्वेशन फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक रिलेशन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा एल्जेब्रिक रिलेशन करेक्ट है बेटा। ठीक है, मान लो हमें ये 2 रिएक्शन से बेटा ये रिएक्शन लानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें CO इधर है, CO इधर हो, तो क्या रिएक्शन को उल्टा कर सकते हैं बेटा, इस रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो डेल्टा आर एच कितना हो जाएगा, -y। अब इस रिएक्शन को अगर आप उल्टा कर दोगे तो सी ग्रेफाइट से कैंसिल, और O2 और हाफ O2 कितना, हाफ O2 बचेगा और CO2, मतलब क्या हो गया बेटा, इन दोनों को अब आपस में जोड़ दो तो ये क्या हो जाएंगे, x माइनस वाई बराबर किसके हो जाएगा, z के। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बेटा x y प्लस जेड, x इक्वल टू वाई प्लस जेड, एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड, ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, हमने कौन सी रिएक्शन को उल्टा किया बेटा, इस रिएक्शन को उल्टा किया और दोनों को आपस में जोड़ दिया। इस रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो डेल्टा एच का साइन निगेटिव हो जाएगा और दोनों को आपस में जोड़ दो, हमारे पास थर्ड वाली रिएक्शन आ जाएगी। आगे बढ़े, 21 नंबर देखते हैं। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का IUPAC नेम बताना। सबसे पहले नंबरिंग करो बेटा, ये आता है C और ये है M, तो नंबरिंग कहाँ से होगी बेटा, 1 2 3 4 5 6, तो इसका एक नाम तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, एक नाम तो ये हो जाएगा बेटा। और ये कौन सा ग्रुप है बेटा, क्या ये टालुइन है, क्या ये टालुइन है, तो 1 क्लोरोटालुइन भी इसको बोल सकते हैं। तो इसमें ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं बेटा, ए और बी दोनों सही हैं। आगे बढ़े, देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। द कंपाउंड इन विच यूज इट sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल
इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इनमें से कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कार्बन के ऊपर sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का यूज करते हैं बेटा? तो पहला देखो हमारे पास क्या है, एसिड है, HC डबल बॉन्ड OH, OH बेटा, ये O और H, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या sp2 आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। यहां देखो बेटा यूरिया NH2 CO NH2, यहाँ भी क्या हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। इसका देखो बेटा COH, और ये बेटा क्या है CH3 CH3 और CH3, ठीक है। तो यहाँ क्या हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ये वाला करेक्ट हो गया। अगला देखो बेटा CH H और ये हो जाएगा बेटा CH डबल बॉन्ड O। इस पे तो sp2 है, लेकिन बेटा यहाँ तो sp3 है, sp3 है, और हमें यही बताना था sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ऑप्शन सी और डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following represent reaction are not possible? इसमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है बेटा? कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है? ये क्या है बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या करता है बेटा, रिडक्शन करता है। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड को एल्केन में बदल देता है, लेकिन ये बेटा क्या है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है बेटा, एलिमिनेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एलिमिनेशन। क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। एलिमिनेशन हो जाएगा तो यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, एल्कीन। क्या बनेगा, एल्कीन। इसकी जगह पे क्या बनना चाहिए बेटा, एल्कीन बनना चाहिए। तो यहाँ से Br और यहाँ से एक H निकाल के बेटा क्या बना देंगे, ये एल्कीन। तब ये प्रोडक्ट सही होता हमारे पास, तो ये इनकरेक्ट है। NaBH4C2H5OH, ये क्या करता है बेटा, ये एल्डिहाइड, CH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड या कीटोन का बेटा, या कीटोन का, एल्डिहाइड या कीटोन का क्या कराता है, रिडक्शन कराता है। एल्किल हैलाइड का रिएक्शन रिडक्शन नहीं कराता, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ देखो रेड फास्फोरस है और HI है, ये क्या होते हैं बेटा, एल्केन लवर होते हैं। क्या होते हैं, एल्केन लवर। इनको एल्केन लवर बोला जाता है बेटा। क्या होते हैं, ये एल्केन लवर होते हैं, ये होते हैं एल्केन लवर। ये आपको जितने भी CO बॉन्ड मिलेंगे बेटा, सबको तोड़ के किस में बदल देते हैं, ये एल्केन में बदल देते हैं। ये होते हैं एल्केन लवर। जितने भी CO कंटेनिंग बॉन्ड को देखेंगे सबका रिडक्शन करके एल्केन बना देंगे बेटा। इसने इस बॉन्ड को तोड़ा, एक H इसको दिया, एक H इसको दिया, इस बॉन्ड को तोड़ा, एक H इसको दिया, एक H इसको दिया, और हमारे पास बन गया एल्केन। एल्केन बन गया बेटा। यहाँ देखो जिंक और एसिड है बेटा, ये भी क्या कराता है, रिडक्शन कराता है। इस बॉन्ड को तोड़ता है, एक H इसको और एक H इसको दे देता है। तो हमारे पास C और D वाले तो पॉसिबल है बेटा, लेकिन A और B प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। और हमें यही बताना था A और कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता, यही बताना था। तो कौन सा पॉसिबल नहीं है बेटा, A और B पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़े। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग, ये सारी बेटा हमें स्ट्रक्चर दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो। ठीक है, सब पहला बताना यही है
कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए बेटा हमें सबसे पहले कायरल कार्बन ढूंढना है, उसके बाद सिमेट्री ढूंढनी है। अगर कायरल कार्बन एक है तो हमेशा के लिए क्या होगा बेटा, वह ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर कायरल कार्बन एक से ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखते हैं। तो यहाँ पे कायरल कार्बन हमारे पास एक से ज़्यादा है बेटा, एक कायरल ये एक कायरल ये, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया बेटा, सिमेट्री आ गई, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा बेटा। यहाँ देखो, यहाँ बेटा ये कायरल हो गया, लेकिन ये कायरल ये और ये ग्रुप बेटा क्या सेम है, तो यहाँ पे कायरल कार्बन ही नहीं है। क्या कायरल कार्बन है यहाँ पे बेटा, कायरल कार्बन है यहाँ पे, इसको देखते हैं। एक कायरल और एक कायरल इधर बेटा, देखो एक H यहाँ पे OH लगा होगा, लेकिन इसमें भी क्या है बेटा, सिमेट्री है, इसमें भी क्या है, सिमेट्री है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इसमें भी क्या आ रही है, सिमेट्री आ रही है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यहाँ देखो, इसमें तो कायरल कार्बन ही नहीं है, कायरल कार्बन ही नहीं है। यहाँ बेटा एक कायरल कार्बन है और सिमेट्री भी नहीं है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ भी कायरल कार्बन नहीं है, कायरल कार्बन नहीं है, यहाँ भी कायरल कार्बन नहीं है, कायरल कार्बन नहीं है। तो इसका आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा, बस एक ही ऐसा कंपाउंड है, इसको बेटा एक बार और देख लो। देखो, इसमें अगर कायरल कार्बन की बात करें बेटा, एक कायरल ये होगा, एक कायरल ये होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बेटा, सिमेट्री है, सिमेट्री है, इसको इस पार्ट से हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। सिमेट्री की वजह से ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। आगे बढ़े, इसका आंसर कितना आएगा बेटा, 1। इसका आंसर कितना आएगा, 1। बस एक ही कंपाउंड ऐसा है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऐसा कंपाउंड ऐसा है, एक ही कंपाउंड ऐसा है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। आगे बढ़े, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी बेटा n की वैल्यू दी है 3, एन स्पिन क्वांटम नंबर ms की वैल्यू गिवन है कितना बेटा, -12। ठीक है, n की वैल्यू अगर 3 है बेटा तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2। अब l की वैल्यू 0 के लिए m की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 होगी, एक ऑर्बिटल, ठीक है बेटा। अब l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, -1, 0 +1, ठीक है। और अगर l की वैल्यू क्या है, 2 है, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या क्या हो सकती है, -2, -1, 0 +1 और +2, +1 और +2, ठीक है। अब इसमें बेटा 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। 1 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बेटा कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, और बेटा एक ऑर्बिटल है यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना होगा बेटा, 18। लेकिन हमें सिर्फ -½ वाले देखने हैं बेटा, +½ वाले नहीं देखने। तो -½ वाले कितने हो जाएंगे, 18। 18 में से बेटा 9 +½ होंगे और 9 -½ होंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 9। 9 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो -½ वाले हैं। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व, how many mole of electron are involved in the conversion of 1 mole Cr2O7 - 2 into Cr3 plus।
कितने मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। ठीक है बेटा, तो इसको बैलेंस कर लो। Cr2 है, Cr2 है, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो कितने प्लस चार्ज है बेटा, यहाँ +6 है, +6 है, और यहाँ पे कितना है, +12 है। तो 6 को बैलेंस करने के लिए क्या यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें बेटा, 6 प्रोटॉन यानी प्लस है, 6 प्लस है। ठीक है, तो अगर इसको 6 बनाना है तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस बचेगा। ठीक है बेटा, तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, आंसर 6 इलेक्ट्रॉन अगर इधर जोड़ दें तो बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। आगे बढ़े, देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। मिक्सिंग 4 मोल A with 4 मोल B form 2 मोल C at equilibrium according to the following reaction. The value of equilibrium constant, ये रिएक्शन दी है बेटा, इसके लिए Kc की वैल्यू हमें बतानी है। तो ये कितने हैं, 4 मोल, T इक्वल टू 0 पे कितना है बेटा, ये T इक्वल टू 0 पे 4 मोल ये है, 4 मोल ये है, ये होगा 0, ये होगा 0। ठीक है, अब T इक्वल टू बेटा इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये 4 माइनस एक्स और ये 4 माइनस एक्स, और ये कितना बना है बेटा, x की वैल्यू कितनी बनी है, 2। तो जो ये x है बेटा ये भी x होगा, तो ये भी 2 होगा। x की वैल्यू 2 आ गई तो 4 माइनस 2 कितना हो गया बेटा, 2। यहाँ 4 माइनस 2 कितना हो गया बेटा, 2, और ये 2 और 2। तो Kc की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, Kc की वैल्यू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, कितना हो गया बेटा, Kc की वैल्यू हो गई 1, Kc की वैल्यू हो गई 1। आगे बढ़े, नंबर ऑफ स्पीसीज बिलो दैट हैव 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर सेंट्रल एटम। ठीक है बेटा, 2 लोन पेयर, S या 4 की बात करें तो बेटा क्या ये ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा इसका, इसमें 4 बॉन्ड पेयर आ गए तो 1 लोन पेयर होगा, क्योंकि सल्फर के बैलेंस शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह बेटा Bf4 हमारे पास है, इसके बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक निगेटिव लिया और 4 बॉन्ड बना लिए, तो इसके लोन पेयर यहाँ पे बेटा कितना आएगा, लोन पेयर यहाँ 1 आएगा, यहाँ लोन पेयर कितना आएगा, 0 आएगा। इसके पास देखो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 3 ने बॉन्ड बना लिए तो कितने बने, 2 लोन पेयर बचे। इसके पास देखो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, नाइट्रोजन के ग्रुप का है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बना लिया तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे, यानी 1 लोन पेयर बचा यहाँ पे। PCl5 इसमें भी 1 लोन पेयर बचेगा। Br5 सब Br के बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 बॉन्ड बना लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी 1 लोन पेयर बचा बेटा इसमें। HCl4 Xc के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 4 बॉन्ड बना लिया, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कि 2 लोन पेयर बचे, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गए। SF6 सल्फर के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 ने बॉन्ड बना रखे हैं बेटा, तो लोन पेयर 0 हो गया। तो 2 लोन पेयर वाला एक ये है बेटा और एक ये है, तो 2 लोन पेयर सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें 2 लोन पेयर आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 6। आगे बढ़े, द नंबर ऑफ मोल ऑफ मेथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11 ग्राम CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबशन। बेटा कंप्लीट कंबशन करा रहे हैं मेथेन का, यानी CH4 का। कंप्लीट कंबशन कराओगे बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा ये। ठीक है, हमारे पास क्या बनेगा बेटा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा, और हीट निकलेगी, कुछ हीट निकलेगी। इसका कितना ग्राम बेटा, 11 ग्राम है। क्या रिएक्शन बैलेंस है, 2 दूनी 4, 2 और 2 4, हाइड्रोजन कितने बेटा, 4, हाइड्रोजन 4, कार्बन 1, कार्बन 1, रिएक्शन बैलेंस है। इसका 11 ग्राम दिया है तो बेटा 44 मालिकुलर मास से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1/11 चौक के 44, 1/4। अब कॉफिशियंट मेथड लगा दो बेटा, इसका कॉफिशियंट कितना, 1 है, इसका मोल हमें निकालना है, इसका कॉफिशियंट 1 है और इसका मोल कितना आया बेटा, 0.25।
यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0.25 मोल, 0.25 मोल चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास आंसर बेटा, आंसर। आगे बढ़े, आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। मैच द लिस्ट, इसमें भी बेटा हमें क्या बताने हैं, लोन पेयर बताने हैं। ठीक है, XCF2, XCF2 जेनॉन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 8, जिसमें से 2 ने बॉन्ड बना लिया, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया बेटा। अब कितने बचे, 6 बचे, यानी 3 लोन पेयर, यानी कि बेटा कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर हो गए। XCO2F2 बेटा, XCO2F2 का स्ट्रक्चर बना लो, XC ये हो गया F, ये हो गया F, O2 है बेटा, एक O इधर एक O इधर, एक लोन पेयर। कितना लोन पेयर बचा बेटा, XCO2F2 में कितना लोन पेयर बचा बेटा, एक लोन पेयर बचा। ठीक है, XCO3F2, XCO3F2 में बेटा, XCO3F2, XCO3F2 का स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना है तो ये हो जाएगा XCO3F2 का स्ट्रक्चर। इसमें तो कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो C का कौन सा हो गया बेटा, फर्स्ट। अब XCF4, XCF4 जेनॉन में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, 4 ने बॉन्ड बना लिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा। अगर उसको पेयर बनाओगे तो बेटा 2 पेयर बनेगा। तो आंसर हमारा हो गया डी का तीसरा। ए का चौथा, ए का हो गया बेटा चौथा, ए का चौथा कौन से ऑप्शन में है, इसमें है और इसमें है। और बी का कौन सा है बेटा, दूसरा, बी का दूसरा, यहाँ बी का पहला, तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा। और सी का पहला, सी का पहला हो गया बेटा, बी का दूसरा, डी का कौन सा हो गया बेटा, तीसरा हो गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है, बी। आगे बढ़े, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 ये पैसेज वाला क्वेश्चन है बेटा, उसका पैसेज यहाँ पे दिया हुआ है। इस पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये है बेटा, द रिएक्शन, ये रिएक्शन दी गई है, Cl2 Cl माइनस और यहाँ +5 में कन्वर्ट हो रहा है बेटा। ये जीरो से किस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। इसका रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और उसी का रिडक्शन हो, तो ऐसे रिएक्शन को क्या हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं बेटा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बढ़े, देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। ये बेटा ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, इसको ऑक्सीजन लिख लेना बेटा, ऑक्सीजन। क्या है बेटा, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O6 ऑक्सीजन है। अब देखो इन दिस रिएक्शन, ये जीरो से किस में जा रहा है बेटा, जीरो से माइनस में जा रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस। I2 इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस होता है वो कैसे काम करता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ये गलत हो गया। I माइनस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, I माइनस, माइनस से जीरो में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा बेटा, ये भी गलत हो गया। H2O3 माइनस टू, H2O3 माइनस टू, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे बेटा तो 2x माइनस 3 दूनी 6 माइनस 2, कितना हो जाएगा बेटा, x इक्वल टू 2 आ गया। इसमें देखो कितना आएगा, 4x हो गया बेटा, माइनस 6 दूनी 12 हो गया, कितना हो गया 12, माइनस 12, और ये हो गया बेटा -2। तो यहां से 4x कितना आ गया बेटा 10, तो x कितना हो गया बेटा 2.5, यानी 2 से 2.5 में जा रहा है। यानी क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा तो ये कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बेटा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। तो आइए बेटा देखते हैं आपके AITS 08 का जो सेकंड वाला पेपर है केमिस्ट्री का। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। सबसे पहले बेटा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं। स्टेबिलिटी आप कार्बोकैटायन देखने के लिए बेटा हम सबसे पहले प्लस एम, फिर प्लस एच, फिर प्लस आई देखते हैं। ये सब
कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करते हैं, -M, -H और -I, ये कार्बोकैटायन को डी स्टेबलाइज करते हैं। तो क्या यहाँ किसी भी कंपाउंड में बेटा रेजोनेंस दिख रहा है या मेसोमेरिक इफेक्ट दिख रहा है? नहीं है बेटा। तो यहाँ किसी में मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है, यानी रेजोनेंस नहीं है। तो उसके बाद हम जाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन पे। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए बेटा क्या देखते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन में जाएंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन में देखते हैं बेटा हम अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 3 2 5, यहाँ 5 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। यहाँ कितने हैं? 2 2 4 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ कितने हैं बेटा? ये प्लस चार्ज है, ठीक है, ये प्लस है तो इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ प्लस है बेटा, प्लस है तो इसके पास देखो 3 ये हो गया और 1 ये हो गया। 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन बेटा पहले वाले के पास है, तो इसका स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी। अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। ये वाला इसका ऑप्शन सही है बेटा। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एंथैल्पी चेंज एट 298 केल्विन डिकम्पोजिशन इज गिवन द फॉलोइंग टू स्टेप। ठीक है बेटा, टू स्टेप में दिया है। H2 एक H2 रहा, OH बना रहा है, इसका डेल्टा H इतना है। फिर OH से एक हाइड्रोजन और निकल रहा है, उसका डेल्टा H इतना है। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH पूछा। बेटा इन दोनों रिएक्शन को अगर आप जोड़ोगे तो क्या ऐसा कुछ आएगा? H2O के दोनों हाइड्रोजन अलग कर दिया और O अलग कर दिया। इस रिएक्शन के लिए बेटा हमसे डेल्टा H पूछा गया है, क्या होगा? तो अगर हम इनका एवरेज निकालते हैं बेटा, तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी बेटा, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी बेटा इसको इसको जोड़ो और 2 से डिवाइड करो। 498 प्लस 428, 428 डिवाइड बाई 2, ये होती है बेटा एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। कितना आएगा बेटा? 463 आएगा। ये कितना आएगा? 463। बाकी का बेटा किलो जूल पर मोल तो रहेगा ही रहेगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें बेटा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड, ये कंपाउंड है, इसका करेक्ट नेम बताना है बेटा। नंबरिंग करेंगे, 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 4 ये, 5 ये, 6 ये, 7 ये। तो ये क्या हो गया बेटा? हेप्टेन। क्या हो गया? ये हेप्टेन। ठीक है, हेप्ट ए नहीं लिखेंगे बेटा क्योंकि यहाँ पे अभी डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है। तो ये क्या हो गया? 7 कार्बन के लिए हेप्ट लिख दिया। ठीक है, और 2 नंबर और 4 नंबर पे क्या है बेटा? हेप्ट 2,4। और डबल बॉन्ड कितनी बार है बेटा? 2 बार है, तो डाई इन। हेप 2,4 डाई इन, 2 और 4 नंबर पे डबल बॉन्ड है। अब बेटा ये देखो, क्या ये ई है कि जेड है? जब बेटा सेम साइड आते हैं, हायर प्रियोरिटी सेम साइड आती है, हायर प्रियोरिटी सेम साइड आती है तो होता है जेड। और हायर प्रियोरिटी अपोजिट साइड आती है, ये एच होगा बेटा। यहाँ भी एच होगा, यहाँ भी एच होगा और यहाँ भी एच होगा। हायर प्रायोरिटी सेम साइड, हायर प्रायोरिटी सेम साइड तो हो जाएगा जेड, और हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड तो हो जाएगा ई। और ये हो गया हमारे पास ई, और ये हो गया बेटा जेड। तो 2Z हो गया और 4E हो गया, हेप्ट 2,4 डाई इन। बाकी देखो बेटा ई है, गलत हो गया। जेड जेड दोनों जेड जेड है, एक ई है और ये वाला जेड होना चाहिए बेटा, और ये वाला ई होना चाहिए, गलत है। तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा करेक्ट आंसर है, यानी 2Z, 2Z और 4E है बेटा, 2Z 4E, हेप्ट 2,4 डाई इन। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा।
हमें इस रिएक्शन में बेटा कंपाउंड बनाना, क्या बनेगा 20। इसकी रिएक्शन Br2CCl4 से करा रहे हैं बेटा। तो Br2CCl4 क्या कराता है बेटा, ये एडिशन कराता है किसका, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और कैसा एडिशन कराता है बेटा, एंटी एडिशन यानी ट्रांस एडिशन। क्या कराता है, एंटी एडिशन। एंटी एडिशन कराता है, एंटी एडिशन। तो क्या बन जाएगा, ए हमारे पास देखो क्या बनेगा, इस बॉन्ड को तोड़ो, एक बी आर इसको दे दो और एक बी आर यहाँ पे दे दो, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बेटा यहाँ जगह के अभाव के कारण क्या हम इसको पीएच लिख सकते हैं, ऐसे पीएच, ठीक है। फिर सी एच बी आर, बॉन्ड को तोड़ा और एक बी आर इसको और एक बी आर इसको दे दिया, और ये हो गया बेटा पीएच। ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बना, ये क्या है बेटा, एडिशन प्रोडक्ट। एंटी एडिशन होता है यहाँ पे किसका, Br2 का। ये हो गया ए। अब इसकी रिएक्शन बेटा स्ट्रॉन्ग बेस से कराई जा रही है, इसकी रिएक्शन NH2 से कराई जा रही है। ये क्या होता है बेटा, NH2, ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये क्या कराएगा बेटा, एलिमिनेशन कराएगा। एलिमिनेशन क्या होगा यहाँ बेटा, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन होगा, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन होगा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा, ठीक है। ये एक H और Br यहाँ से निकलेगा, एक H और Br यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बेटा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, CH, बेटा ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, H तो निकल गया ना डिहाइड्रो हैलोजिनेशन से। एलिमिनेशन होगा बेटा, यहाँ क्या होगा, एलिमिनेशन। स्ट्रॉन्ग बेस क्या कराता है, एलिमिनेशन कराता है, C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये पीएच। अब इसकी रिएक्शन किससे कराई जा रही है बेटा, लिंडलॉर कैटलिस्ट से। इसकी रिएक्शन किससे कराई जा रही है, यहाँ नीचे लिख लो, पीएच C ट्रिपल बॉन्ड C पीएच। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं बेटा, क्या है ये हमारे पास, लिंडलॉर कैटलिस्ट है। क्या है बेटा, लिंडलॉर कैटलिस्ट, लिंडलॉर कैटलिस्ट है। ये क्या कराता है बेटा, सिस, ये क्या कराता है, रिडक्शन, रिडक्शन। और कैसे कराएगा बेटा, सिस, सिस एडिशन, सिड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिस एडिशन कराएगा बेटा। यानी ये बॉन्ड टूटेगा, एक एच यहाँ लगेगा, एक एच यहाँ लगेगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा बेटा, सिस वाला बनेगा। पीएच यहाँ पे और पीएच यहाँ पे और एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, तो सिस एडिशन होता, क्या होता है, सिस एडिशन। लिनलॉर कैटलिस्ट क्या कराता है बेटा, सिस एडिशन ऑफ H2, सिस एडिशन ऑफ H2। तो हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। पहले क्या कराया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराया बेटा, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, एलिमिनेशन कराया। फिर लिंडलार कैटलिस्ट क्या कराता है बेटा, सिस एडिशन ऑफ H2 कराता है, यानी रिडक्शन कराता है लेकिन सिस की तरह, और सिस प्रोडक्ट बनाता है। आगे बढ़े। फॉर द रिएक्शन द करेक्ट स्टेटमेंट इन द बैलेंस इक्वेशन इज बेटा, पहला स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ S4 माइनस। इसका स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा, ये क्या है बेटा, एसिड है। बस ये रिएक्शन, इसका एसिड की वजह से ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, तो पहले इसको हटा दो बेटा, क्योंकि जब एसिड को बैलेंस करेंगे तो H प्लस से बैलेंस करेंगे बेटा। एसिड कहाँ से आता है, H प्लस कहाँ से आता है, एसिड से आता है। तो H2SO4 का काम बस इतना है H प्लस देने का, ठीक है। तो रिएक्शन सबसे पहले बैलेंस करनी है, तो आप HSO4 को हटा दो, H2SO4 की, ये माइनस हो गया, प्लस ClO3 माइनस हो गया। ये कन्वर्ट किस में हो रहा है बेटा, हमारे पास Cl माइनस में और I2 में, I2 में, ठीक है। ये माइनस से कहाँ पे जा रहा है बेटा, जीरो में, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। और ये +5 से माइनस में जा रहा है, +5 से माइनस में जा रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन।
क्या हो रहा है, रिडक्शन। हमने पहचान लिया बेटा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। इसके बाद उन एटम को बैलेंस कर लो जिनका ऑक्सीडेशन हो, जिनका रिडक्शन हो। यहाँ I1 है, यहाँ I2 है, तो क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे एन फैक्टर बेटा कितना आ जाएगा, 2, यहाँ पे 6, तो इसको 1 और 3 लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर करोगे तो हो जाएगा 6i माइनस, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इधर ClO 3 माइनस, और ये हो जाएगा बेटा Cl माइनस, और ये हो जाएगा 3i2, 3i2। अब सभी एलिमेंट को बैलेंस करो एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। 6 आयोडीन है, 6 आयोडीन है, क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है। ठीक है बेटा, अब कोई नहीं बचा। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो क्या, H2O जोड़ के। 3 ऑक्सीजन इधर है तो क्या इधर 3H2O जोड़ सकते हैं बेटा। इधर 6 हाइड्रोजन है तो क्या इधर 6H प्लस जोड़ सकते हो, 6H प्लस। अब ये 6H प्लस आया कहाँ से होगा बेटा, ये 6H प्लस यहीं से आया है, यहीं से। तो इसको हम हटा के ये वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, 6H प्लस कहाँ से आया है, H2SO4 से ही आया है। तो इसको हटा के हम 6H2SO4 लिख सकते हैं। 6H2SO4 लिख दो और इधर लिख दो बेटा क्या 6HSO4 माइनस। ठीक है, देखो क्या रिएक्शन बेटा बैलेंस है। इधर देखो कितने हाइड्रोजन है बेटा, 3 दूनी 6 और 6 12, इधर भी 12 है। सल्फर कितना है बेटा, 6 है, इधर भी 6 है। ऑक्सीजन 3, 6 चौक 24 और 3 27, इधर 6 चौक 24 और 3 27, बैलेंस है। आयोडीन 6, आयोडीन 6 बैलेंस है बेटा। ठीक है, तो हमें अब जो भी पूछा जाए उसका जवाब दे सकते हैं। स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ HSO4 माइनस कितना होगा बेटा, 6, 6 सही है ये वाला। आयोडीन इज ऑक्सीडाइज कह रहा, आयोडीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये भी 100% सही है बेटा। आयोडीन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। सल्फर इज रिड्यूस, सल्फर कहाँ है बेटा, सल्फर ये, सल्फर सल्फर ये, यहाँ भी +6 में है, यहाँ भी +6 में है। तो ना तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ना तो ये रिड्यूस हो रहा है। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। H2O इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, बेटा H2O एक प्रोडक्ट है, ये भी सही है। तो कौन कौन से सही हो गए बेटा, A B एंड डी। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देख लो इसको एक बार। आगे बढ़े बेटा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम मास, किनका मास सेम है बेटा। पहला चेक करो कितना मोल है बेटा, 0.1 मोल। वेट कितना हो जाएगा, यही तो पूछा है हमसे। मॉलिक्यूलर वेट है 32, कितना हो गया बेटा वेट इसका, 3.2 ग्राम, 3.2 ग्राम पहला है। दूसरा देखो 0.1 मोल है, वेट हमें बताना है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 64, तो कितना हो गया वेट बेटा, 6.4 ग्राम। थर्ड वाला देखो, इसके बेटा हमें नंबर दिए गए हैं तो पहले मोल बना लो इसको। कितना है 6.023 इंटू 10 टू पावर 22 है बेटा। इसको डिवाइड कर दो 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 से, तो ये कितना बन जाएगा बेटा 1/10 मोल। 1/10 मोल आ गया, और हमें वेट निकालना है 64, तो ये कितना हो जाएगा वेट बेटा 6.4, 6.4। यानी बेटा हमारे पास इसका वेट और इसका वेट बराबर है। अब डी वाला चेक कर लेते हैं, डी वाला भी नंबर दिया है, तो मोल निकाल लो पहले, मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो 1.204 इंटू 10 टू पावर 23, डिवाइड कर दो इसको बेटा 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, तो ये वैल्यू लगभग बराबर 2 के आ गई। 2 मोल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट O2 का 32 आ गया बेटा। कितना आ जाएगा ये 32, यानी 64 ग्राम आ जाएगा बेटा, 64 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बी और सी ऐसे ऑप्शन है बेटा जिनका वेट क्या है 6.4 है और 6.4 है बेटा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये 64 है। ठीक है, तो ऑप्शन
बी और सी। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग C2 माइनस इज एक्सपेक्टेड टू बी डायामैग्नेटिक। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा इसके पास? 14 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या इवन नंबर है? तो ये क्या होगा बेटा? डायामैग्नेटिक होगा, सही है। O2 प्लस इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन O2। O2 प्लस बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14। तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू बेटा क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। O2 इज एक्सपेक्टेड हैव लॉन्गर, बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी और इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। ठीक है। और ये उल्टा कह रहा है कि O2 प्लस की हैव लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन O2। बेटा O2 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी किससे? O2 2 प्लस से। तो ये गलत हो गया हमारे पास। N2 प्लस और N2 माइनस है सेम बॉन्ड ऑर्डर। इसका कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 13। 7 दूनी 14, एक 13। और इसमें कितने हैं बेटा? 15 है। और 13 और 15 होते हैं तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है बेटा? 2.5। तो ये भी सही है। हीलियम 2 प्लस है सेम एनर्जी टू आइसोलेटेड हीलियम एटम, ये गलत है बेटा। तो हमारे पास पहला और तीसरा ऑप्शन क्या है? सही है, पहला और तीसरा। आगे बढ़े। If an atom the total number of electron having quantum number n is equal to 4 है तो L is equal to कितना हो जाएगा बेटा? 0 1 2 3, ये हो जाएगा। अब M is equal to 1, L is equal to 0 के लिए M is equal to क्या होगा बेटा? 0 होगा। ठीक है। और L is equal to 1 के लिए M is equal to क्या होगा बेटा? -1 0 +1। अब L is equal to 2 के लिए M is equal to कितना आएगा? -2 -1 0 +1 +2। अब L is equal to 3 के लिए M is equal to आएगा बेटा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। इसमें कितने +1 वाले इलेक्ट्रॉन है बेटा? प्लस कितने? प्लस L वाले, प्लस L। M is equal to 1 वाले कितने हैं बेटा? M is equal to 1 2 यहाँ आएगा 2 2 यहाँ आएगा 4 और 2 यहाँ आएगा 6। तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। एम एल इक्वल टू 1 वाले कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। और एम एस बेटा हाफ है तो हाफ वाले तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। देखो एक हाफ वाला तो यहाँ भी होगा, हाफ वाला यहाँ भी होगा, 3 यहाँ होंगे, 1 3 3 1 4 हो गया बेटा, यहाँ 5 हो जाएगा, टोटल 10 है। तो 5 4 9 और यहाँ भी बेटा कितना हो जाएंगे? 7 है, 7 हो जाएंगे, यहाँ 14 होंगे, 7 हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। आगे बढ़े। फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन NH4Cl NH3HCl गैस Kp की वैल्यू हमें 81 atm स्क्वायर दी है। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम K atm दिया है। द प्रेशर ऑफ NH3 द वैल्यू ऑफ X विल बी। वैल्यू ऑफ X कितनी होगी बेटा? वैल्यू ऑफ X, तो इसको अगर हम तोड़ते हैं बेटा NH4Cl, ये है सॉलिड, ये टूटेगा तो हमारे पास क्या बनाएगा? NH3 और HCl गैस, HCl गैस। ठीक है बेटा, HCl गैस। तो ये होगा, इसका प्रेशर तो 0 होगा, ये हो जाएगा P डैश, ये होगा P डैश, P डैश P डैश। टोटल प्रेशर कितना है बेटा? X है, टोटल प्रेशर X है और ये हो जाएगा P डैश प्लस P डैश। कितना हो जाएगा? X इक्वल टू 2P डैश, 2P डैश। तो X जो होगा बेटा वह क्या डबल होगा P डैश का। यानी क्या कह रहा है इसमें? द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम X टाइम द प्रेशर ऑफ NH3। NH3 के प्रेशर का कितना टाइम होगा बेटा? 2 टाइम होगा। NH3 के प्रेशर का जो टोटल प्रेशर होगा NH3 के प्रेशर का कितना डबल होगा?
NH3 के प्रेशर का क्या डबल होगा? आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? डबल, 2 टाइम। The total pressure at equilibrium will be x time the pressure of the NH3, the value of x। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। आगे बढ़े बेटा, हमारे पास 6 इंटू 10⁻³ मोल K2Cr2 रिएक्ट कंप्लीटली विथ इतना। देखो हमारे पास Cr2O7 कितना, Cr2Cr2O7 -2 यहाँ रहेगा बेटा, K2Cr2O7 -2। ठीक है, -2, चलो K2 लिख दिया तो -2 हट जाएगा। K2Cr2O7 है, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे बेटा? इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं XN+ से। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है हमारे पास? ये बना रहा है बेटा Cr3+, और क्या बना रहा है? XO3-, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या +6 आएगा बेटा, और ये +6 से कहाँ जा रहा है? +3 में, तो 3 का चेंज इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 का चेंज। और यहाँ चेंज कितना आएगा बेटा? यहाँ चेंज आएगा +5, ऑक्सीडेशन स्टेट +5, फाइनल माइनस इनिशियल यानी N+, ये आ गया चेंज। अब इसके मोल कितने दिए गए हैं हमारे पास? इसके मोल दिए गए हैं 6 इंटू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा रहे हैं बेटा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस 10⁻³ इंटू इसके ग्राम इक्विवेलेंट को इसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर कर रहे हैं। और ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करने के लिए मोल इंटू एन फैक्टर वाला फार्मूला लगा रहे हैं, मोल इंटू एन फैक्टर। ठीक है बेटा, तो इसके मोल हो गए, इसका एन फैक्टर कितना? 6 है, और इसके मोल कितने दिए गए हैं बेटा? 9 इंटू 10⁻³ और इसका एन फैक्टर 5 - N+, ये है। अब यहाँ देखो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, इसके 3 से काटते हैं, 3 × 9, 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6, और ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा? 4, ये हो गया 5 - N+, N+ को इधर ले जाओ बेटा तो क्या हो जाएगा? N+, और ये 5 - 4 कितना हो जाएगा? 1। तो इसका N+ यानी जो N+ होगा बेटा, N+ यानी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना आएगा? N+ कितना आएगा? 1 आएगा। ये हमारे पास रिएक्शन है बेटा, और हमने क्या किया? इसे ग्राम इक्विवेलेंट को इसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर कर दिया, और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का जो फार्मूला हमने लगाया है ग्राम इक्विवेलेंट का, मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। 5 ग्राम H2 allowed to react with 40 ग्राम नाइट्रोजन from the following reaction. What mass of H2 will be unreacted? मतलब ये क्या है बेटा? एक्सेस में है। ठीक है, एक्सेस में है, तो रिएक्शन को एक बार यहाँ लिख लो बेटा, N2 + 3H2, और ये क्या बना रहा है हमारे पास? 2NH3 बना रहा है, 2NH3 बना रहा है। ठीक है, अब ये कितना है? 5 ग्राम है, और ये कितना है बेटा? 14 ग्राम है। तो मोल में कन्वर्ट करोगे तो कितना मोल आएगा ये बेटा? 0.5 मोल आएगा, और ये आएगा बेटा 2.5 मोल आएगा। ठीक है, अब ये हो गया लिमिटिंग, हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमें बताना है कौन कितना बना, कौन कितना बचा। तो जितना बेटा लिमिटिंग के आगे, ये तो लिमिटिंग है, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। जितना लिमिटिंग के आगे लिखा है बेटा उतना यहाँ माइनस में 0.5 और यहाँ प्लस में 0.5। जो लिमिटिंग के मोल है उस इधर माइनस में, रिएक्टेंट साइड में माइनस में, प्रोडक्ट साइड में प्लस में कर देना है। ठीक है, अब क्या करो बेटा? इसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई, इसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई, और इसके कॉफिशिएंट से डिवाइड। ठीक है, अब ये 2.5 था, ये कितना बना बेटा? ये कितना गया इसमें से? 1.5 गया, 3 × 5 = 15, तो 1.5 गया 2.5 में से, तो कितना बचा? 1 बचा, 1 मोल। 5 में से 5 गया, एक मोल बचा, और ये बना कितना बेटा? 1 मोल बना।
तो ये वाला हमसे पूछा नहीं है, हमसे बस बचा वाला पूछा है, कितना मोल हाइड्रोजन का बचेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 1 मोल। आंसर मोल, और क्या पूछा है हमसे, वेट पूछा है, मास पूछा है बेटा। तो अगर हम मोल निकाल सकते हैं तो क्या मास नहीं निकाल सकते बेटा, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का। वेट कितना आ गया, 2 ग्राम। कितना आ गया बेटा आंसर इसका, 2 ग्राम। 2 ग्राम। आगे बढ़े। among tri-atomic molecule BeCl2 N3 minus N2 इतना है। The total number of linear molecule, total number of linear molecule बताने, where the hybridization of the central atom does not have contribution d orbital। बेटा ऐसे हमें लीनियर बताने हैं, ऐसे लीनियर मॉलिक्यूल बताने हैं जिनके हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट ना हो। ठीक है बेटा, तो पहला चेक करो, BeCl2 है बेटा, BeCl2, BeCl2 बेटा, BeCl, Cl क्या हो गया बेटा, sp हो गया और लीनियर हो गया, लीनियर हो गया। N3 माइनस है, N डबल बॉन्ड ये हो गया बेटा, इसके ऊपर माइनस हो गया। ये भी कैसा होता है, sp होता है और लीनियर होता है, लीनियर होता है। आगे देखिए बेटा, N2 NO2 प्लस N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O प्लस, ये भी कैसा होगा, sp होगा और लीनियर होगा। अगला देखो बेटा, O3 बेटा, O डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी वेंट शेप आ गया ये बेटा। और हाइब्रिडाइजेशन भी कितना होगा, sp2 होगा। तो ये गलत हो गया, ये भी हो गया। ICl माइनस, इसमें बेटा ICl माइनस में, इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, sp3d आएगा, यहाँ पे sp3d आएगा, यहाँ पे तो sp3d2 आ जाएगा। ये तीनों लीनियर तो होंगे, ये भी लीनियर होगा, ये भी लीनियर होगा, ये भी लीनियर होगा, लीनियर तीनों होंगे बेटा, लेकिन सबका हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। तो डी ऑर्बिटल जिनमें इन्वॉल्व होना वाला लेना नहीं है। तो हमारे पास कौन कौन सा हो जाएगा बेटा, 1 2 3 और एक ये 4, 4 आंसर हमारे पास हैं बेटा। N2O हमने नहीं बनाया, इधर देख लो बेटा, O N डबल बॉन्ड N O, ये भी कैसा है, sp2 है और लीनियर है। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, 4। बाकी के आप निकालोगे और भी लीनियर हैं, लेकिन उसमें डी ऑर्बिटल आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में। आगे बढ़े। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन CO3 प्लस। CO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है बेटा, 3d7 और 4s2। अब CO प्लस 3 है, 27 होता है इसका नंबर, एटॉमिक नंबर, प्लस 3 यानी बेटा 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 3d6 और 4s0। यानी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा हमारे पास, 1 2 3 4 हो गया बेटा, 1 5, 1 2 3 4 5 और 1 6। कितने बचे बेटा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे। आगे बढ़े बेटा। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, ये तो हो गया 29। निम्नलिखित में मिलान करना है बेटा, मैचिंग का क्वेश्चन है ये, 30। ठीक है, ये कह रहा बेटा यहाँ देखो फंक्शनल ग्रुप अलग हो गए, तो क्या ये एक फंक्शनल आइसोमर होगा बेटा, ए का आर, देखो यहाँ फंक्शनल ग्रुप एसिड है और यहाँ एस्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, ए का आर बेटा। ए का आर कौन कौन से ऑप्शन में है, ए का आर बेटा 3 ऑप्शन में है, 1 2 3। अगला देखते हैं, तो ये क्या बेटा हमारे पास कीटोन है, क्या ये पोजीशन आइसोमर है एक दूसरे के, और ये एक दूसरे के मेटामर भी हैं, पोजीशन आइसोमर भी हैं और मेटामर भी हैं। ये क्या बेटा पोजीशन आइसोमर भी हैं और एक दूसरे के मेटामर भी हैं, पोजीशन आइसोमर और मेटामर, यानी P का क्या हो गया बेटा, ये हो जाएगा P और S, P और S, P और S, P और S। ठीक है, B का हो गया P और S। अब ये देखो एक दूसरे के क्या है बेटा,
क्या ये एक दूसरे के कीटोइनॉल फंक्शनल आइसोमर होंगे? एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर भी होंगे ये, और टाटोमर भी होंगे बेटा। क्यू और आर बेटा, क्यू और आर ये एक दूसरे के क्या कीटोइनल टाटोमेरिज्म शो कर रहा है, और जितने भी कीटोइनल टाटोमेरिज्म वाले होते हैं वो क्या फंक्शनल आइसोमर होते हैं बेटा। तो सी का हो जाएगा क्यू और आर, क्यू और आर। ये भी उसी तरह बेटा, ये क्या है नाइट्रो बेटा, एक तो होता है कीटोइनल, एक होता है नाइट्रो और एसी नाइट्रो टाटोमेरिज्म, ठीक है बेटा। तो ये हो गया नाइट्रो और एसी नाइट्रो टाटोमेरिज्म, और ये एक दूसरे के फंक्शनल भी हैं। तो डी और आर, क्यू और आर, इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़े। HNA3 यूज एड रिएजेंट हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी। बेटा ये स्लाइड जो है गलत बन गई है, ठीक है, किसी दूसरे क्वेश्चन की है बेटा, आपके पेपर में ये नहीं है। तो जो ओरिजिनल स्लाइड है बेटा 31 नंबर क्वेश्चन की, 31 नंबर क्वेश्चन में जो पैसेज वाला क्वेश्चन है उसमें हमारे पास है कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये स्लाइड बेटा गलत बनी है। पहला उसमें है 31 नंबर, एक मॉलिक्यूल वाटर का मास कितना होगा। तो एक मॉलिक्यूल दिया तो सबसे पहले क्या निकाल लो बेटा, मोल निकाल लो, 1/Na मोल आ गए। अब इसका वेट बेटा, वेट पूछा हमसे, मॉलिक्यूलर वेट H2O का 18 हो गया। तो वेट कितना हो जाएगा बेटा 18/6 × 10⁻23, यानी अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा बेटा 3 × 10⁻⁻23, यानी कौन सा होगा बेटा डी वाला ऑप्शन। 31 का कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन, 31 का डी वाला ऑप्शन, ठीक है। अब 32 नंबर क्वेश्चन है बेटा, 32 नंबर क्वेश्चन, इसको रब कर दें बेटा। 32 नंबर क्वेश्चन, 31 का डी हो गया। अब 32 देखो बेटा, 32, 32 में क्या कह रहा है, x लीटर N2 गैस एट STP कंटेन 3 × 10⁻22। बेटा हमारे पास दो कंटेनर हैं, दो कंटेनर हैं, एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है। दोनों कितने हैं बेटा, x लीटर के हैं, x लीटर के हैं। और दोनों किस पे हैं बेटा, STP पे या NTP पे लिखा गया है, इसमें किस पे है, NTP पे है बेटा, STP पे है, ठीक है। इनका टेम्परेचर प्रेशर सेम है, और एक में भरी है नाइट्रोजन गैस और एक में भरी है बेटा ओजोन गैस, ठीक है। और नाइट्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल दिए हैं बेटा 3 यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हैं इसके, ये दिया 3 × 10⁻22 मॉलिक्यूल, और इसके मॉलिक्यूल हमसे पूछ रहा है बेटा कितने मॉलिक्यूल होंगे। तो हमने एक लॉ पढ़ा है बेटा, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग बेटा, एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग equal volume of all gases contain equal number of molecule at same condition, यानी same temperature and pressure। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होंगे बेटा इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के, यानी जो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे ओजोन के, यानी 3 × 10⁻22। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा, ये वॉल्यूम सेम होना चाहिए और कंडीशन STP होनी चाहिए। ये क्या किसका लॉ है, एवोगैड्रो का लॉ है, ठीक है बेटा। ये 32 नंबर वाला क्वेश्चन था। तो 32 का हमारे पास आंसर जो हो जाएगा बेटा वह ए नंबर हो जाएगा, 3 × 10⁻22 हो गया बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, थैंक यू सो मच।